कंफर्टेबल बाई, जोश जोश है, जोश है या नहीं? सर बहुत अच्छी तरह से ऑडिबल है और बहुत हाई एनर्जी का जोश है सर। तो चलो मेरी जान करते हैं स्टार्ट अपना एक प्यारा सा क्लास, एक खतरनाक क्लास और एक बेहतरीन क्लास। तो यहाँ पर हमने अभी तक पढ़ा है फेज फर्स्ट। फेज फर्स्ट आप सब लोगों के साथ स्टार्ट हुआ था उस 13 फरवरी को, और मैंने आपको लाया था एक टॉपिक से 3 बेसिक रूल्स ऑफ द ट्रेडिंग, कि जो एक गोल्डन रूल्स है जो एक ट्रेडर को ट्रेडर बनाती है। उसके बाद हमने मार्केट में कॉन्फ्रेंस को पढ़ा। मैंने आपको बोला कि जितनी भी कंफर्मेशन है मार्केट की, मैं वो आप सब लोगों को सब पढ़ाऊंगा, लेकिन हमें मिला वहां पर 2 कंफर्मेशन का एक, वो बोलते हैं ना, वो राक्षस 2 मिल गए। सर क्या राक्षस है वो? एक तो मार्केट का बिहेवियर, कैंडल बिहेवियर। इस पर मैं आज बात करने वाला हूँ आज की क्लास में। इस पर मैं आज अच्छी खासी बात करूंगा। एक तो मार्केट का बिहेवियर और कैंडल का बिहेवियर। कैंडल का बिहेवियर, इन्हीं 2 चीजों पर मार्केट चलता है। मार्केट के कुछ अपने टॉपिक्स रहते हैं, जैसे स्पूफिंग रहता है, लिक्विडिटी ट्रैप्स रहते हैं। ट्रैप ऐसा कुछ होता नहीं है, मैं आगे सब बताऊंगा। सैचुरेशन होता है, और कैंडल्स के कुछ अपने टॉपिक्स होते हैं, पावर, प्रेशर, उनका रिफ्लेक्शन, उनका डाइल्यूशन, उनका सैचुरेशन, उनका कब लिक्विडिटी क्या होगी, किस पॉइंट पर कैसे देखा जाता है, एक कैंडल क्या कहती है, ये सब टॉपिक्स को मिलाकर बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस। कॉन्फ्लुएंस से आता है कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस से होती है कंपाउंडिंग, आपका फेयर हो जाता है, खत्म, आपकी एक्यूरेसी चली जाती है नेक्स्ट लेवल पर। तो यही 2 चीजों में जितने भी डेप्थ के टॉपिक्स हैं वो मैं आपको यहाँ पर डिलीवर करूंगा। और उसके बाद हमने पावर का एक हल्का सा इंट्रोडक्शन लिया था कि पावर इज नथिंग बट द मनी ऑफ द मार्केट, जिससे पैसा, जिससे मार्केट चलता है, और वो पैसा हमें दिखता है इन द फॉर्म ऑफ कैंडल्स। कैंडल इज नथिंग बट ए ड्राइंग। कैंडल एक ड्राइंग है, उसका बॉडी कुछ बताता है, विक कुछ बताता है, लेकिन एक कैंडल से कभी ट्रेड होता, वहां पर कैसी कैंडल जा रही है, मार्केट कहां पर है, कैसा मार्केट है, इन सब चीजों को मिलाकर, इंटीग्रेटेड लॉजिक्स को मिलाकर ट्रेड बनता है। ठीक है ना? लॉजिक्स को मिलाकर ट्रेड बनता है, मल्टीपल कंफर्मेशन होती है, तभी कॉन्फिडेंस। आपको कभी-कभी देखते हो कि मैं बोलता हूं कि यहाँ पर कल ही हमने बोलता है यहाँ पर बाइंग आएगी, या कभी-कभी मैं टेलीग्राम पर कितनी बार अपडेट करता हूं कि ये कैंडल नीचे जाएगा, अभी जाएगा नीचे। इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस कहां से? इतना ज्यादा अपने आप पर भरोसा कहां से? इट इज नथिंग। क्या सर वो सारा खेल एक कैंडल का होता है? अगर वो एक कैंडल का खेल होता तो सब ट्रेडर होते। वो एक कैंडल का नहीं, वो उस पूरे मार्केट का, वो मार्केट कैसे जा रहा है, किन कैंडल्स के साथ जा रहा है, बताने की कोशिश क्या कर रहा है, मैं उस चीज को समझता हूँ और उसके हिसाब से अपनी प्रेडिक्शन करता हूँ। परफेक्शन नहीं बल्कि प्रेडिक्शन, क्योंकि ट्रेडिंग इज नथिंग बट ए गेम ऑफ प्रिडिक्शन। बट आधे लोग बोलेंगे सर ये तो गैम्बल हो गया। नहीं, प्रिडिक्शन विद द राइट सेट ऑफ स्किल। जब आपके पास पीछे एक अच्छा सेट ऑफ स्किल हो, उससे आप प्रिडिक्ट करो। सर अच्छा सेट ऑफ स्किल का मतलब क्या है? जब आपके पास रियलिस्टिक और लॉजिकल कंसेप्ट्स हो, तब जाकर जब आप प्रिडिक्शन करोगे तब वो आपके फेवर में आएगा। वरना अगर आप भी लाइंस लगाने पर आ जाओगे तो बस, लाइन किसको लगाती थी? ये तो बचपन में हम लगाते थे ना। एक मुझे याद है जी सर, एक दिन मैं एक बड़े ट्रेडर के साथ बैठा था, तो मैंने उसको बोल दिया कि मैं मार्केट में जोन्स ड्रॉ करता हूँ, लेवल्स ड्रॉ करता हूँ। मैं बिल्कुल न्यू भी था मार्केट में, बिल्कुल न्यू भी। और आपको सब पता है कि जब भी मार्केट में हम नए आते हैं तो पहले इंडिकेटर पर आते हैं, फिर पैटर्न पर आते हैं, फिर हमें लगता है नहीं ये सब बकवास है, लाइन इज एवरीथिंग, है ना? ये लाइन हर एक चीज है। उसने मुझे बोला कि नर्सरी में जब हम पढ़ते थे ना तो 2 डॉट्स को हमें ज्वाइन करवाया जाता था, है ना? और उसके बाद ऐसे एक डॉट यहाँ पर फिर ए बनता था। ठीक है? उसने मुझे बोला नर्सरी की चीज से लोगों को लगता है कि वो मिलियनेयर बनेंगे। जो नर्सरी में चीजें पढ़ाई जाती है, लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, पॉइंट्स को जोड़ जोड़कर, उनको लगता है कि वो मिलियनेयर बनेंगे। हो ही नहीं सकता कि लाइन डालने से कोई मिलियनेयर बन जाए, कोई ट्रेडिंग से पैसा निकाले, हो ही नहीं सकता। चलो मैं गारंटी देता हूँ नहीं हो सकता, जब तक वो मार्केट के प्राइस के फ्लो को। हाँ सर, मेरे एक दोस्त ने सर बहुत पैसा बनाया, उसने लाइन डाला और उसने वहीं पर $10,000 लगा दिए। अरे भाई वो ये नहीं होता, मतलब वो पैसा नहीं बनाता, उसको गैम्बल कहते हैं हम, वो सट्टा है। वो सट्टे की आपको एक चीज पता है, या तो ये बहुत ऊपर लेकर जाता है, मैं इसको ये नहीं कहूंगा ये बहुत नीचे, या तो भाई ये बहुत नीचे ला कर आता है, ये सबको पता है। हाँ, मैंने खुद ऐसे कुछ सट्टेबाज देखे जो रातों रात करोड़पति बन गए, और सच बोल रहा हूँ, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की, विद इन 2 मंथ्स दे गॉट डाइल्यूटेड। वो इन्वेस्टमेंट भी बेचनी पड़ी, अपना घर भी बेचना पड़ा, सब कुछ बेचना पड़ा, क्योंकि सट्टा एक ऐसी चीज है, ट्रेडिंग सट्टा नहीं है, ट्रेडिंग इज कैलकुलेटिव, लॉजिकल। हाँ, उसके बाद हम आए कि ये जो पैसा है, जो मार्केट का फ्लो है, ये जो मार्केट का ऑर्डर फ्लो है, जो कैंडल्स में पैसा होता है, ये सीधे सीधे नहीं जाता, क्योंकि इसको अपनी लिक्विडिटी को, बाइंग और सेलिंग को मेंटेन करना पड़ता है। क्योंकि अगर बाइंग को आना है तो सेलिंग को लाना पड़ेगा, सेलिंग को आना है तो बाइंग को लाना पड़ेगा, उसको इन दोनों चीजों को मेंटेन करना होता है। दूसरा पॉइंट कि वो सारी एनर्जी एक साथ नहीं लगाता, अगर उसको नीचे, वो कैसे लगाता है, अपनी पैसा कैसे लगाता है, वो एक पॉइंट तक अपना पैसा लगाता है, वहां पर रेस्ट लेता है, वहां पर कौन आती है, बाइंग आती है, और उसके बाद वहां पर पावर को और लिक्विडिटी को क्या करता है, कंटिन्यू। सर क्यों आएगी ये बाइंग? क्योंकि यही बाइंग तो उस लिक्विडिटी को मेंटेन करती है। यहाँ पर बाइंग आई तभी तो सेलिंग आएगी। जी सर, सेलिंग आएगी, और जो यहाँ पर आपका इसने सेलर्स ने रेस्ट लिया, ब्रेक लिया, इन्होंने अपनी पावर वापस से जनरेट की, और ये वापस अपनी पावर को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। 2 रीजन। उसके बाद हमने पढ़ा कि ये मार्केट जो टूटता है, ये जो मार्केट टूटता है, व्हेनेवर मार्केट ब्रेक्स, ये टूटता है इन द फॉर्म ऑफ सेंटिमेंट, जिसको हम कहते हैं जिगजैग। मार्केट के टूटने को, एक्सचेंज ऑफ पावर को, लिक्विडिटी के मेंटेनेंस को, क्यों, क्या, किस लिए, बस आंसर है जिगजैग। और जिगजैग हर जगह डिफरेंट होते हैं, कहीं पर बहुत तेजी से ऊपर जाता है, कहीं पर धीरे धीरे बहुत, वहां बाइंग भी आती है अच्छी खासी और सेलिंग भी अच्छी खासी आती है। तो जिगजैग के 3 डायरेक्शन हमें निकले, या तो ऊपर का,
या तो नीचे का या तो जी ऊपर नीचे का, मेरी जान, जो अक्सर आप लोग होते हो ऊपर नीचे या तो ओके कंसोलिडेशन। मार्केट ऊपर कब जाएगा? जब जैक बनेगा बायर का, जिग बनेगा सेलर का। नीचे कब जाएगा? जैक बनेगा सेलर का, जिग बनेगा बायर का। कंसोलिडेट कब करेगा? कल हमने एक अच्छा सा आंसर ले लिया, जब मार्केट की पावर दोनों साइड से वीक हो जाए, पावर दोनों साइड से पार्टीज एग्जॉस्ट हो जाए, दोनों साइड से पार्टीज एक्सट्रीम पावर में आ जाए, दोनों साइड से पावर वीक हो जाए, तो वहीं पर कुछ भी नहीं बल्कि कंसोलिडेशन बनेगा। वो कंसोलिडेशन टूटेगा कब? वो भी हमने पढ़ा कि वो कंसोलिडेशन तब टूटेगा जब एक पार्टी दूसरी पार्टी पर हावी हो जाएगी। हैंड पावर में दो बंदे हैं, दोनों बहुत तगड़े, वो एक बंदा हारेगा कब? जब एक बंदा अपनी एनर्जी यूज करेगा और दूसरा उसको वहीं पर क्या करेगा? ओवरटेक करेगा। ठीक कुछ क्वेश्चंस निकले थे जिगजैग के बाद, जहां पर हमें 3 क्वेश्चंस देखने को मिले। सर कंटिन्यूएशन कब करना है जिगजैग में? सर ये जिगजैग रिवर्स कब करेगा? क्योंकि हमेशा मार्केट तो ऊपर नहीं जाएगा ना, वो नीचे भी आएगा। मैंने क्या बोला, अगर बिल्कुल आप ध्यान से मार्केट को देखोगे ना, वो ऊपर नीचे ही कर रहा होता है। अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो ये मार्केट है, ये नीचे आया है ना, लेकिन मार्केट नीचे आया है। देखो ये मार्केट है, ये नीचे आया है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। अब ये वापस से किधर जा रहा है? ऊपर। असल में मार्केट ऊपर नीचे ही कर रहा होता है। मार्केट होता है कि उसकी ओवरऑल लिक्विडिटी मेंटेन हो, लेकिन वो ऐसे ऐसे नहीं कर रहा होता, क्योंकि अगर ऐसे कंसोलिडेशन, हर पॉइंट पर कंसोलिडेशन हुआ तो सबको समझ आ जाएगा ट्रेडिंग कहां पर करना है। अगर सबको समझ आ जाएगा कि यहाँ पर सेलिंग आने वाली है, तो बाइंग कौन करेगा? वहां पर बाइंग कोई करेगा ही नहीं तो मार्केट में वन साइडेड ऑर्डर्स हो जाएंगे, सेलर्स हो जाएंगे। तो जब सारे सेलर है तो भाई खरीद कौन रहा है? क्योंकि कोटेक्स तो नहीं खरीद रहा है ना, वहां से भी बंदे बैठे होते हैं जो खरीदते। इस वजह से मार्केट सिक्सैक बनाता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, ताकि वो अपनी लिक्विडिटी को क्या कर सके? मेंटेन कर सके, मेंटेन कर सके। वो 3 सवालों के प्यारे प्यारे जवाब मैंने आपको परसों की क्लासेस से एक अच्छे लेवल पर दे दिए थे। सर क्या जवाब थे? मैंने आपको बोला था मार्केट के कंटिन्यूएशन के बारे में। मैंने आपको बोला था जैक तब तक कंटिन्यू करेगा जब तक उसमें वो पावर और लिक्विडिटी होगी। सिंपल 3 जवाब लिखूंगा। रिवर्स तब करेगा जब तक पावर और लिक्विडिटी दूसरी पार्टी की हो जाएगी। उसको फिर मैंने डाइल्यूशन में समझाया था, कैंडल्स में दिखाया था। सीधे सीधे नहीं जाना है कि कंटिन्यूएशन आ गया तो फिर सीधे सीधे वो बीच में भी रेस्ट ले सकता है। ये सब मैंने इसके अंदर के छोटे छोटे सिनेरियोस को क्लियर किया था। इस वक्त मैं वन लाइन आंसर दे रहा हूँ सब चीजों का, ठीक है ना? कि कंटिन्यूएशन कब होगा, रिवर्सल कब होगा। रिवर्सल में हमने क्या क्या पढ़ा था? रिवर्सल में पढ़ा था पावर और लिक्विडिटी में इन दोनों का शिफ्ट होना चाहिए। पावर कैसे टूटेगी? या तो डायरेक्ट टूटेगी या तो डायरेक्ट मार्केट का सेंटीमेंट ब्रेक होगा, या अक्सर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वो पार्ट्स में टूटता है। वो रेस्ट लेता है, बाइंग पोजीशन पर बाइंग को लाता है, बाइंग को एग्जॉस्ट करता है, फिर टूटता है। उसके बाद हमने वहां पर और 2 कांसेप्ट्स पढ़े थे। डाइल्यूशन पढ़ा था। कभी कभी मार्केट जब एक जिगजैग सेंटीमेंट के साथ चल रहा होता है तो वो क्या करता है? कंसोलिडेट करता है। इस कंसोलिडेशन में उसकी पावर डाइल्यूट होती है, लेकिन इस कंसोलिडेशन का मतलब नहीं है कि मार्केट किधर जाएगा? ऊपर। वो नीचे भी जा सकता है, वो नीचे भी जा सकता है, वो नीचे भी जा सकता है। सर वो ऊपर जाएगा या नीचे? तीसरे में हमें इसका सवाल मिल गया था जब मैंने आपको बोला था इफ ए मार्केट डू कंसोलिडेशन। अगर एक मार्केट कंसोलिडेशन करता है, वो पहले कंसोलिडेशन कब करेगा? जब बाइंग पावर और सेलिंग पावर सेम हो जाएगा, बाइंग लिक्विडिटी सेलिंग लिक्विडिटी सेम हो जाएगी, वो तब कंसोलिडेशन करेगा। और वो कंसोलिडेशन की साइड ब्रेक होगा जब वन ऑफ द पार्टीज विल बी डोमिनेंट। जब एक पार्टी का पावर ज्यादा हो जाएगा और दूसरी पार्टी का पावर कम हो जाएगा, एक साइड की लिक्विडिटी ज्यादा हो जाएगी, दूसरी साइड की लिक्विडिटी कम हो जाएगी। सपोज यहाँ पर सेलिंग लिक्विडिटी और सेलिंग पावर ही ज्यादा हो गया, तो मार्केट किधर की तरफ ब्रेक करेगा? नीचे। और इट वॉज ऑल अबाउट मार्केट। हमने मार्केट के बारे में समझा, बहुत प्यार से समझा, इसके बिहेवियर को, सेंटिमेंट्स को, क्यों सेंटिमेंट बनता है, क्यों मार्केट पावर तोड़ता है। लेकिन सवाल कुछ रह गए मन में। सवाल रह गए, सर पावर किसे कहेंगे, लिक्विडिटी किसे कहेंगे? आप जो बोलते हो पावर जनरेशन, वो क्या होता है? सैचुरेशन बोलते हो, वो क्या होता है? सर ट्रेडिंग कैसे करनी है? ये तो बाहर की दुनिया है। मैंने आपको परसों ही बोला, अगर एक बंदे के हार्ट में प्रॉब्लम है, उसको हम बोलेंगे अरे इसको तो गैस है, इसको गैस, लेकिन उसके अंदर कैंसर है, उसके लिए हमें उसके टेस्ट करवाने हैं, अंदर की चीजों को देखना है। वैसे ही मार्केट के रियल टाइम में कब कौन सा कैंडल आएगा, उसके लिए मार्केट को देखना जरूरी है। लेकिन वी ऑलवेज प्रायोरिटाइज कैंडल्स। हाँ सर आज हम कैंडल्स का गेम पढ़ेंगे? नहीं अभी नहीं मेरी जान, कैंडल्स का गेम आएगा बहुत खतरनाक तरीके से। मैं किनका? कैंडल्स का गेम पढ़ाऊंगा। हाँ ऐसा लॉजिकल। बट हाँ आज हम एक बहुत बेहतरीन क्लास करेंगे। सर किस चीज पर? ये तो ऑल अबाउट था कि अभी तक एक समअप दे दिया मैंने, क्योंकि इसके बाद में अब वापस से सेंटिमेंट का बारे में कुछ कहूंगा, बिकॉज इट वाज एंड ऑफ द सेंटिमेंट। मैंने सेंटिमेंट को, मैंने मार्केट की बेसिसिटी को, कहां पर कैसे सोचना है, कहां पर कैसे देखना है, एक अच्छे लेवल तक एक डेप्थ में समझा दिया है। और आज सर इस क्लास है, आज की क्लास है खलबली, हाउ टू डू ट्रेडिंग। हाउ टू डू ट्रेडिंग। सर ट्रेडिंग कैसे करें? हाँ आ गए हम, धीरे धीरे हम आ रहे हैं। बिल्कुल सर आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। सर आपने अभी तक मार्केट का स्ट्रक्चर समझाया, मार्केट का सेंटीमेंट समझाया, मुझे पावर तो नहीं समझ आई, लेकिन आप कह रहे थे पावर कैंडल्स में दिखती है और आप वो आगे समझाओगे। आपने बोला कैंडल्स का लिक्विडिटी, वो भी मुझे सर समझ नहीं आया, क्योंकि आपने बोला वो भी आप आगे समझाओगे सैचुरेशन में, वो आगे के टॉपिक्स है। और कहीं ना कहीं मैं चीजों को ग्रैब कर पा रहा हूँ। लेकिन बेसिक्स क्या है ट्रेडिंग के, कि जब हम ट्रेड करेंगे पहले से ही हमें क्या चीजें मन में रखनी है कि आगे जाकर इन्हीं चीजों को ऐसे ऐसे देखना है और फिर क्या करना है? ट्रेड करना है। मैं क्या बोल रहा हूँ? आगे जाकर इन चीजों को ऐसे ऐसे देखना है और उसके बाद ही ट्रेडिंग करना है। हाँ यहाँ पर आपका फर्स्ट क्लास है आज। सर क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो सर? फर्स्ट क्लास? अभी तक तो बच्चों का गेम था, ये सब तो बच्चों का गेम था।
एनर्जी को हाई रखना पड़ेगा आज। सर हाँ सर। ट्रेडिंग दिस इज द फर्स्ट क्लास, यहाँ से आपकी असल में क्लासेस स्टार्ट होती है, असली क्लासेस यहाँ से, क्योंकि आज आपको वो आंसर मिल जाएगा, लेकिन उसकी डेप्थ, उसमें कौन कौन से स्टेप्स अंदर इन्वॉल्व है, वो मैं आगे आपको धीरे धीरे हल्के हल्के तरीके से डिलीवर करूंगा, क्योंकि एक ही दिन में अगर मैं वो खत्म करूंगा ना तो क्लास अभी चलेगी और नेक्स्ट साल खत्म होगी। ऐसी क्लास करूंगा मैं, मगर नहीं, मैं आराम आराम से प्यार प्यार से चलूंगा। तो सर आपने अभी लिखा है व्हाइट बोर्ड पर हाउ टू डू ट्रेडिंग, तो इसका मतलब क्या है? आज मैं आपको वो स्टेप्स बताऊंगा जो मैं यूज करता हूँ ट्रेडिंग के लिए, मैं कैसे उनको देखता हूँ, मैं किस अलाइनमेंट में उन्हें देखता हूँ, और मैं कैसे एक पॉइंट पर मार्केट को समझने की कोशिश करता हूँ। उसी तरीके से आप सब लोगों को भी करना है, और मैं गारंटी देता हूँ, पावर ट्रेडर गारंटी देता है, जिसने उन स्टेप्स को फॉलो किया वो आसमान छुएगा, आसमान छुएगा। मनी इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ मी, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे मेरे स्किल पर भरोसा है। मेरे से सारा पैसा चला जाए, मुझे कोई एक लैपटॉप ला कर दे और $200 ला कर दे, एक लैपटॉप और 200, मैं सारा पैसा वापस बना दूंगा जितना मैंने अभी तक बनाया है, क्योंकि मेरे स्किल पर मुझे भरोसा, मेरे स्किल पर मुझे भरोसा है। वही स्किल मैं आप लोगों को यहाँ पर डिलीवर करूंगा। उस स्किल को डिलीवर करने से पहले सर, ये तो आपका हमेशा आएगा, उससे पहले कुछ होता है, उससे पहले हमें मार्केट के मूवमेंट को समझना होगा। एक नया टॉपिक, छोटा सा प्यारा सा, ठीक है जी। मार्केट मूवमेंट, व्हाट इज मार्केट मूवमेंट? बहुत प्यारा टॉपिक, बहुत प्यारा टॉपिक, टॉपिक बहुत प्यारा टॉपिक सर, मार्केट मूवमेंट, और इसको हम एमएम भी कहते हैं। अभी तक हमने मार्केट के स्ट्रक्चर पर बात की थी, स्ट्रक्चर क्यों बनता है, इस रीजन से बनता है, पावर शिफ्टिंग होती है स्ट्रक्चर में, हमेशा सीधे सीधे नीचे का नहीं सोच सकते, क्योंकि वहां पर पावर एग्जॉस्ट, चाहे वो पावर एक्सट्रीम क्यों ना हो, वो रेस्ट लेती है, ये सब चीजों को समझा था, ठीक है ना। आज हम इस मार्केट के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, मूवमेंट की बात करेंगे। स्ट्रक्चर को तो हमने अभी तक समझ लिया, स्ट्रक्चर इज नथिंग बट द सेंटिमेंट ऑफ द मार्केट, जो मार्केट कैरी करता है ओवर द टाइम, जिसमें वो जिगजैग बना रहा होता है। क्या बना रहा होता है? जिगजैग। मार्केट का स्ट्रक्चर इज नथिंग बट द जिग एंड जैक, नथिंग बट द जिग एंड द जैग। सर क्या मतलब? आ जाओ, मैं इसका मतलब समझाता हूँ मेरी जान, मगर पहले मैं यहाँ पर खून से इसको लाल कर दूं, खून से इसको लाल कर दूं। सपोज मार्केट नीचे जा रहा है, अब नीचे जाने का मतलब क्या है? ये हम जाने का मतलब नीचे नहीं, मार्केट नीचे जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ जिग एंड जैग, मतलब सेलर आ रहे हैं जैग में और जिग में आ रहे हैं बायर। जी। सेलर आ रहे हैं जिग में और जैग में आ रहे हैं बायर। सर अब क्या, अब कहाँ के ट्रेड करने हैं सर? आपने तो बोला मैं ट्रेडिंग बताऊंगा, नहीं, ट्रेडिंग को रखो साइड में, पहले मार्केट मूवमेंट को समझो। मैंने आपको अभी तक मार्केट का स्ट्रक्चर समझाया, और मार्केट के स्ट्रक्चर में हमने सेंटीमेंट को फॉलो किया। सेंटीमेंट में हमने देखा कि मार्केट जिग और जैग बनाता है, क्यों बनाता है, किसी रीजन से बनाता है, क्यों टूटता है, वो सब हमारा क्लियर है। मतलब मार्केट इस वक्त एक जिगजैग में जो कि नीचे जा रहा है, जिसका डायरेक्शन किधर है? नीचे। मार्केट के स्ट्रक्चर को देखकर, मार्केट के स्ट्रक्चर को देखकर, मार्केट के स्ट्रक्चर को देखकर मार्केट का पॉसिबल डायरेक्शन बताना। ध्यान से सुनो, मार्केट के स्ट्रक्चर को देखकर मार्केट का पॉसिबल डायरेक्शन बताना, इसी को मार्केट मूवमेंट कहते हैं। सर समझा नहीं सर? ध्यान से समझना मेरी जान, कहीं लोचा ना हो जाए दिमाग में, फायर हो सकता है दिमाग में इस वक्त, ध्यान से समझना। मार्केट के स्ट्रक्चर को देखकर, मार्केट के जिगजैग को देखकर मार्केट का पॉसिबल डायरेक्शन किधर को है, उसी को कहते हैं मार्केट का मूवमेंट। मतलब मार्केट में इस वक्त जिगजैग बन रहा है, ये बन रहा है सेलर का, और अगर मैं स्ट्रक्चर के हिसाब से देखूं, इस जिगजैग के हिसाब से देखूं, तो मार्केट किस कहां जाना चाहिए? नीचे, नीचे जाना चाहिए। मतलब मार्केट का पॉसिबल डायरेक्शन किधर को है मेरे लाल, मेरे लाल पीले? मार्केट का पॉसिबल डायरेक्शन डाउन, नीचे। जी सर। मार्केट का पॉसिबल डायरेक्शन डाउन को है। मैंने कैसे मार्केट का पॉसिबल डायरेक्शन निकाला? क्योंकि मैंने मार्केट के स्ट्रक्चर को देखा, वो देखा मैंने जिगजैग है, और मैंने देखा कि मार्केट का जो इस वक्त अब जैग बनना चाहिए वो डाउन की तरफ दिखा रहा है। लेकिन ये सब चीजें मैं किस किस बेसिस पर देख रहा हूँ? मार्केट के बेसिस पर मेरी जान। हाँ सर, मार्केट के बेसिस पर। सर ये तो बहुत प्यारी चीज है, मैं समझ गया, मुझे यहाँ से पुट के ट्रेड करने हैं, मुझे यहाँ से पुट के ट्रेड करने हैं। यही तो गलत बात है, यहीं पर आप अक्सर सब लोग फंस जाते हो, यहीं पर आप अक्सर सब लोग फंस जाते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग, सारे लोग, सर मोस्ट में कौन? आप, मैं, हम लोग मार्केट का स्ट्रक्चर देखते हैं, मूवमेंट देखते हैं, और यहाँ से पेलम पाल करते हैं डाउन का। हम सोचते हैं एक ना एक डाउन कैंडल तो आएगी, रिट्रेसमेंट मार्केट वन साइड ऊपर जा रहा होता है। सर इसका क्या मतलब कि मार्केट का मूवमेंट जहाँ की तरफ है हमें ऊपर की ट्रेड लेने हैं? मैंने ये कहा नहीं, मार्केट नीचे भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। हाँ, बस अभी तक मैं इस पर बात नहीं करूंगा, मैं इसको हटा दूंगा, इस पर मैं बात नहीं करूंगा, मैं मार्केट की मूवमेंट पर बात करूंगा, ठीक? हाँ सर। मार्केट अभी तक यहाँ तक बना है, कहाँ तक? यहाँ तक बना है, और मार्केट के स्ट्रक्चर के हिसाब से, जो जिगजैग के हिसाब से है, मैंने मार्केट का पॉसिबल डायरेक्शन देखा कि वो उस हिसाब से मार्केट किधर जाना चाहिए, उस हिसाब से मार्केट जाना चाहिए नीचे, नीचे। दिस इज द पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। तो सर क्या मार्केट नीचे? अरे भाई ये क्या हो गया, मिट क्यों गया ये? एक मिनट, ये मैंने उस पेन से लिखा था,
नीचे जाना चाहिए। सो सर क्या ये नीचे जाएगा, क्या ये ऊपर जाएगा, ये किधर की तरफ जाएगा, ये हमें बता दो। पहले इस कॉन्सेप्ट को छोड़ो कि ये किधर जाएगा, पहले मार्केट मूवमेंट को समझो। मार्केट मूवमेंट इज नथिंग, इट इज कनेक्ट टू मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट का स्ट्रक्चर जो zigzag है उसके बेसिस पर हम मार्केट का पॉसिबल डायरेक्शन बोलते हैं, और मार्केट इस वक्त मार्केट का पॉसिबल डायरेक्शन जो है वो नीचे के लिए है। मगर अगर मैं आपको एक बात कहूं, अक्सर लोग यहां से सोचते हैं किधर के लिए, नीचे। वो नीचे के लिए सोचते हैं, वो देखते हैं बाहर यहाँ पर ट्रेंड लाइन लगी होती है, वो किधर की तरफ जाते हैं, डाउन की तरफ। नीचे हाँ? डाउन की। सर अब क्या हाँ करें, सर। हम भी डाउन नहीं। मैंने आपको ये नहीं कहा कि वहां पर डाउन का कैंडल नहीं आएगा, मैंने आपको ये भी नहीं कहा कि वहां पर कॉल का कैंडल आएगा। यही तो मुझे सिखाना है कि वहां पर डाउन आएगा या कॉल आएगा, और कब कौन सा कैंडल आएगा, यही तो सिखाना है ना। यही तो हाँ सिखाना है। सर। वो पार्ट ऑफ द छोड़ दो, मतलब यहाँ से जो पॉसिबल डायरेक्शन है वो डाउन का है। लेकिन यहाँ पर मैं एक पॉइंट लिखूंगा, ये जो टॉपिक है जो मार्केट का पॉसिबल डायरेक्शन है, इस पर आपका एक टॉपिक आगे जाकर लिंक्ड होगा। सर कौन सा? एक बहुत बड़ा टॉपिक जो इस बार इंट्रोड्यूस हुआ है, स्पूफिंग। ओके। स्पूफिंग, और ये आपको मदद करेगा रियलिस्टिक ट्रैप प्ले में। रियलिस्टिक ट्रैप प्ले में, ट्रैप प्ले? ट्रैप प्ले मतलब ट्रैप है, सब ट्रैप जैसा कोई भी चीज नहीं है। रियलिस्टिक ट्रैप प्ले का दूसरा नाम है रियलिस्टिक ऑर्डर प्ले। रियलिस्टिक ऑर्डर प्ले। ऑर्डर प्ले? सर ये इसका क्या मतलब सर? ऑर्डर प्ले, ट्रैप प्ले, ये क्या है सर? मेरे सर से बाउंसर जा रहे हैं। मैंने बोला समझने के लिए, मैंने बोला बस दिस इज कनेक्टेड। ओके। ये बस कनेक्टेड है। मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, और मैं ये कह रहा हूँ मार्केट इधर से नीचे जाएगा। मैं आपको बस इतना बोल रहा हूँ कि मार्केट के स्ट्रक्चर को जब हम देखते हैं तो हमें वहां पर स्ट्रक्चर के हिसाब से, ना पावर के हिसाब से, ना लिक्विडिटी के हिसाब से, ना सैचुरेशन के हिसाब से, ना डोमिनेंस के हिसाब से, ना ऑप्टिमल पॉइंट्स के हिसाब से, ना प्रेशर के हिसाब से, ना PRR1 के हिसाब से, ना PRR2 के हिसाब से, ना एग्जॉस्ट पावर के हिसाब से, ना वेव एग्जॉस्शन के हिसाब से, इन सब चीजों के बगैर मैं कुछ भी नहीं देख रहा, कोई कंफर्मेशन नहीं उठा रहा, सिर्फ मार्केट के स्ट्रक्चर को समझ रहा हूँ, और उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि मार्केट किधर जाएगा, नीचे जाएगा। ये मार्केट का पॉसिबल डायरेक्शन है। क्या ये पॉसिबल डायरेक्शन फॉलो होगा या नहीं? हाँ? क्या ये पॉसिबल डायरेक्शन फॉलो होगा या नहीं? सिंपल सा जवाब, ये फॉलो तब होगा, सुन लो, दिस इज ट्रेडिंग। ये मार्केट मूवमेंट फॉलो तब होगा जब इसमें, इस मार्केट मूवमेंट में उस साइड की पावर होगी। और ध्यान से देख लो, यहां से ये गाड़ी निकली, हाँ? जी। ये गई नीचे, फिर ले लिया रेस्ट, फिर आया ऊपर, ये गई नीचे। ये गाड़ी के लिए रेस्ट नहीं है, यहाँ पर गाड़ी थी, यहाँ तक आई, इसने यहाँ पर पेट्रोल डलवाया और फिर गई, मतलब ये इसका पेट्रोल वाला फेज है, और फिर वापस चली किधर? नीचे। नीचे, फिर से डलवाया पेट्रोल, फिर गई ऊपर। सॉरी, ये थोड़ा कंसेप्ट फिर आगे वेरी करेगा, ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। मार्केट गया नीचे, फिर गया जी सर। ऊपर, ऊपर। मार्केट गया नीचे, फिर गया ऊपर। अब मैंने आपको बोला कि मार्केट मूवमेंट, मार्केट का मूवमेंट, मार्केट मूवमेंट इज नथिंग बट द पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। कि मार्केट के स्ट्रक्चर के हिसाब से कोई और कंफर्मेशन नहीं, पावर की कंफर्मेशन नहीं, लिक्विडिटी कोई भी, जस्ट सीइंग द स्ट्रक्चर हमें बताना है मार्केट का पॉसिबल डायरेक्शन किधर को है, वो इस वक्त किधर को है, डाउन को। डाउन को। सर क्या ये डाउन का मार्केट मूवमेंट फॉलो करेगा या नहीं? मैं बोल रहा हूँ ये कर भी सकता है, कर भी नहीं सकता है। करेगा कब? आंसर इज हियर, जब इसमें ताकत हो, जब इसमें ताकत हो नीचे जाने की, जब यहाँ पर सेलिंग का पैसा हो, मतलब सेलिंग की लिक्विडिटी हो, जब यहाँ पर सेलिंग का पावर हो। अगर एक गाड़ी यहाँ से यहाँ तक निकली, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चली, वो बी से सी तक चलेगी या नहीं? सर इसका कैसे मैं जवाब दे दूं? अगर बी से सी तक उसमें चलने के लिए पेट्रोल है तो वो चलेगी। चलेगी। अगर पेट्रोल यहीं पर खत्म हो गया तो यहीं पर गाड़ी रुक जाएगी। रुक जाएगी मेरी जान। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं मार्केट के मूवमेंट के अगेंस्ट हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि जहां पर सेलिंग लोग देखते हैं तो वहीं पर हमें बाइंग लगानी चाहिए, नहीं। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि मार्केट का मूवमेंट तब फॉलो होगा जब वहां पर सेलिंग का पैसा होगा। सिंपल, सेलिंग का पैसा मतलब वहां पर सेलिंग की लिक्विडिटी होगी। मैं ये भी कह रहा हूँ सेलिंग की लिक्विडिटी के साथ साथ वहां पर सेलिंग का पावर भी होना जरूरी है। जब ये दोनों चीजें आपस में होंगी, सेलिंग की लिक्विडिटी होगी, सेलिंग का पैसा होगा। सर हमें कैसे समझ आएगा कि यहाँ पर सेलिंग का पावर है, यहाँ पर सेलिंग का पैसा है? वो आपको और कोई नहीं बल्कि जो यहाँ पर बाइंग कैंडल्स निकलेंगी वो बता कि यहाँ पर सेलिंग का पैसा है या यहाँ पर सेलिंग का पावर। सर ये 3 कैंडल्स नहीं, पीछे इसकी सेलिंग भी तो होगी ना, वो भी बताएगी। ये जो सेलिंग है ना, ये भी बताएगी, ये भी बताएगी। याद है पहला क्लास मैंने आपको बोला था, ध्यान से देखना, मैंने आपको क्या बोला था? ये कैंडल्स नहीं बताएंगी क्योंकि ये बहुत पुरानी है। हाँ, ये बहुत पुरानी हो गई, ये नहीं बता सकती। हाँ, क्यों? क्योंकि ये रियलिस्टिक नहीं, इसका जो काम है ना वो डन है, ये रियलिस्टिक है, रियल टाइम में, रियल टाइम में प्राइस का मूव है। हाँ, ये रियल टाइम है, जो अभी जहां पर हम ट्रेड कर रहे हैं ना, ये वहां की कैंडल्स है, ये वहां की कैंडल्स है, ये वहां की कैंडल्स नहीं है। मैंने आपको एक बार, अगर होगा याद, मैंने आपको एक बार बताया था। सर क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि जब भी हम ट्रेड करते हैं, हम पहले मार्केट के स्ट्रक्चर को समझते हैं, ठीक है? उस स्ट्रक्चर के बाद वहां पर प्रेजेंट टाइम की कैंडल्स को समझते हैं कि कैंडल्स कैसी, उसके बाद हम उस पॉइंट पर कैसी कैंडल्स है, मतलब जहां पर हमें ट्रेड करना है ना, सपोज यहां से बाइंग।
सपोज जैसे मैंने किस किस चीज को समझा, मार्केट के स्ट्रक्चर को, मार्केट के सेंटिमेंट को, पावर को, फिर मैंने इन कैंडल्स को समझा। हाँ, इन कैंडल्स को समझा। इन कैंडल्स को नहीं, मुझे सिंगापुर जाना है ना, मुझे ग्लोब नहीं देखना, हायर लो नहीं खेलना, मैंने इन कैंडल्स को समझा और उसके बाद में जो प्रेजेंट की पूरा 1 2 3 कैंडल्स बनी है उनको समझना, उनको समझना क्या है इनमें, वही कंसेप्ट जो मैं बार-बार बोल रहा हूं, मार्केट की डोमिनेंस, मार्केट की साइड मूव कर सकता है, मार्केट का स्पूफिंग क्या है, मार्केट में ऑर्डर्स कैसे है, ऑर्डर्स कैसे जनरेट हो रहे हैं, पावर कैसा है, सैचुरेशन कैसा है, लिक्विडिटी, इन सब चीजों को समझना। सर ये तो सबसे ऊपर जा रहा है सर, मेरे सर से ऊपर रॉकेट निकल रहा है। जाओ, रॉकेट जैसी कोई चीज में पढ़ाने वाला नहीं, मैं रॉकेट जैसी कोई चीज मैं आपको बिल्कुल हर एक प्यार से क्यों रहूंगा। तो मैं 3 कांसेप्ट्स को ले रहा हूं यहाँ पर, मार्केट के स्ट्रक्चर को, सेंटीमेंट को, मार्केट की मूवमेंट देख रहा हूं कि यहाँ से मार्केट की मूवमेंट, पॉसिबल मूवमेंट ऊपर को है ना, लेकिन क्या ये मूवमेंट फॉलो होगी ये मुझे बताएगा इस एग्जांपल को छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर ऑलरेडी ड्रॉ कर है। क्या ये नीचे जाएगा मार्केट, वो मुझे बताएगा कि यहाँ पर अगर सेलिंग का पैसा है और सेलिंग की लिक्विडिटी है, पैसा ही लिक्विडिटी है ना, सेलिंग का लिक्विडिटी है, वहां पर सेलिंग के ऑर्डर्स है, वहां पर बैठे हैं सेलर, मुझे वो सर बताएगा, कौन आपको कैंडल्स बताएंगे। सर वो आप पढ़ाओगे? मैं नहीं बताऊंगा, डेफिनेटली पढ़ाऊंगा। वहां पर सेलिंग का पावर कैसा है, अगर वहां पर सेलिंग का पैसा और पावर हो, वहां पर सेलिंग की लिक्विडिटी है, वहां पर सेलिंग के ऑर्डर है, वहां पर सेलिंग का, तो डेफिनेटली मार्केट किधर जाएगा, नीचे, नीचे जाएगा। लेकिन उसी गाड़ी की तरह वो गाड़ी पॉइंट ए से बी तक तो आई, ये जो गाड़ी ए पर निकली थी वो बी तक तो आई है? लेकिन यहाँ पर उस गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, लॉजिकल है ना, तो क्या वो बी से तक जाएगी, क्या वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाएगी? नहीं। वहां पर सेलिंग का पैसा ही नहीं है, वहां पर सेलिंग का पावर ही नहीं है, वहां पर इट इज ऑल बाइंग लिक्विडिटी, इट इज ऑल, वहां पर सिर्फ बाइंग के ऑर्डर्स है, वहां पर बाइंग बहुत ज्यादा पावर में है, तो मार्केट किधर को जाएगा, ऊपर जाएगा। इट इज नथिंग बट द चेंज ऑफ द सेंटिमेंट। याद है? कनेक्टिंग इट इज नथिंग बट द चेंज ऑफ द सेंटिमेंट, जो सेंटिमेंट अभी तक नीचे जा रहा था वो अब ऊपर चला गया, इसीलिए मैंने बोला था ये सब कनेक्ट होगा आगे जाकर। वापस से एक बार मेरी जान देखो, वापस से एक बार देखो, हमने पढ़ा मार्केट का मूवमेंट, मार्केट का मूवमेंट मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे वैल्यू पता है, क्योंकि इसका आगे जाकर स्पूफिंग के साथ बहुत बड़ा रिलेशनशिप है, ये आपको ऑर्डर समझाएगा बहुत खतरनाक तरीके से। यहाँ पर मैं एक छोटा वीआईपी पॉइंट भी लिखूंगा, ठीक है, मार्केट का मूवमेंट इज नथिंग बट द पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ द मार्केट, जो हम मार्केट के स्ट्रक्चर से देखते हैं, मार्केट का स्ट्रक्चर ये रहा और उसके बेसिस पर हमने मार्केट का 2 चीजें निकाली, एक तो जैग और जिग। इट इज नथिंग, वो जो भी मार्केट है वो ऐसे नीचे जा रहा है, ठीक है, इट इज नथिंग, वो मार्केट ऐसे जा रहा है, ध्यान से देख लो, वो मार्केट ऐसे जा रहा है। अब यहां से मार्केट का पॉसिबल डायरेक्शन स्ट्रक्चर को देखकर न कोई भी कंफर्मेशन नहीं, ना कोई सैचुरेशन, ना कोई लिक्विडिटी, ना कोई पावर, ना कोई प्रेशर, ना उनका रिफ्लेक्शन, ना डोमिनेंस, मार्केट में कौन डोमिनेट है, कौन सी पार्टी का ओपन एरिया है, इन सब चीजों के कंफर्मेशन के बगैर बस स्ट्रक्चर को इसको देखकर मार्केट का मूवमेंट बताना। इसको थोड़ा लाइन में देखेंगे, ये मार्केट है, ऊपर ऊपर नीचे ऊपर, यहाँ से मार्केट का पॉसिबल मूवमेंट किधर को है, नीचे को है। सर क्या नीचे जाएगा, वो बताएंगे कैंडल्स, मैं बस आपको बोल रहा हूँ देखना कैसे है। हाँ, मैं बता रहा हूँ यहाँ से नीचे था, देखो नीचे आ गया, अब छोड़ दो वो, यहाँ पर देखो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे नीचे, यहाँ से नीचे था ना, देखो यहाँ पर मगर क्या हो गया, रिवर्स हो गया। हाँ? अगर मैं यहाँ पर बताता आपको ऊपर नीचे, यहाँ पर ऊपर आया, तो यहाँ से मार्केट का पॉसिबल मूवमेंट किधर को था, डाउन को था, तो वो डाउन गया अभी। हाँ, वो डाउन गया अभी, कब डाउन गया, उसमें सेलिंग का पैसा होगा, उसमें सेलिंग की लिक्विडिटी होगी, उसमें सेलिंग का पावर होगा, तब जाकर नीचे गया होगा। मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट के स्ट्रक्चर को देखकर प्रेजेंट में देखो, मार्केट के स्ट्रक्चर को देखकर यहाँ पर क्या लगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, अब यहाँ से क्या है, नीचे, लेकिन क्या ये नीचे आएगा वो अलग सवाल है, मगर पॉसिबल डायरेक्शन इसका किधर को है, डाउन को है। इसी को मार्केट का मूवमेंट कहते हैं, इसी को मार्केट का मूवमेंट, इसी को मार्केट का मूवमेंट कहते हैं। आ जाओ और कोई ग्राफ, ये देखो, ये कंसोलिडेशन, ऊपर नीचे, पॉसिबल मूवमेंट कहाँ को है, डाउन को है, डाउन को है। ये देखो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये यहाँ तक नहीं आया, बीच में से इस रिवर्स हो गया। जहां पर मार्केट का मूवमेंट समझना है वहां पर अलग चीज है, ठीक है, यहाँ पर नहीं ये समझ आ रहा है मार्केट किधर जाएगा, ये जो ऊपर नीचे बीच ही में से रिवर्स हो गया है तो ये अलग चीज है। सर यहाँ पर ऊपर नीचे नीचे, यहाँ से हम पॉसिबल मूवमेंट किधर का है, ऊपर का, ऊपर तो ऊपर जाएगा वो अलग सवाल है। हाँ? मैं बस आपको पॉसिबल मूवमेंट्स बता रहा हूँ, ठीक है, मैं मार्केट का कोई डायरेक्शन नहीं बता रहा, पॉसिबल मूवमेंट्स बता रहा हूँ। ये देखो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे नीचे ऊपर, पॉसिबल मूवमेंट इज फॉर अप, क्या ऊपर जाएगा वो एक अलग सवाल है। यहाँ पर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये नीचे, पॉसिबल मूवमेंट इज फॉर डाउन, क्या नीचे जाएगा वो अलग सवाल। बस मैं स्ट्रक्चर के बेसिस पर, बस मैं मार्केट के स्ट्रक्चर के बेसिस पर मार्केट का पॉसिबल मूवमेंट बता रहा, और इसी को बोलते हैं मार्केट मूवमेंट। अब सर 2 कंसेप्ट हमें समझ आ गए दिमाग में, एक तो मार्केट का स्ट्रक्चर, और उस स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम मार्केट के मूवमेंट को देखते हैं, ठीक है ना। लेकिन जवाब, अब आपका आंसर, सर जब मार्केट एक स्ट्रक्चर मूवमेंट में होता है तो क्या वो उस मूवमेंट को फॉलो करेगा, नहीं करेगा, वो डिपेंड करेगा किस पर, वो डिपेंड करेगा वहां की पावर पर और वहां की लिक्विडिटी पर।
लिक्विडिटी। पावर को खून से नहीं, पावर खून में नहीं, पावर ग्रीन में है, लिक्विडिटी खून में है। जी। लिक्विडिटी किस में है? खून में। हाँ, लिक्विडिटी रेड से, लिक्विडिटी इज ब्लड। हाँ, वो डिपेंड करेगा वहां पर। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, ये है, ये अभी तक हमने मार्केट का मूवमेंट पढ़ा था, ठीक है ना? अभी तक मार्केट का हाँ सर। मार्केट का मूवमेंट इज नथिंग बट द ओवरऑल पावर ऑफ द मार्केट। वो हमें ओवरऑल पावर ही दिखाता है ना। अगर आप देखोगे जो मैंने अभी आपको ऐसे स्ट्रक्चर बताया था, नीचे ऊपर नीचे ऊपर, और यहाँ से हम सोच रहे थे सारे नीचे का। नीचे का कौन सोच रहे हैं? बिल्कुल। बेचारे बाबा जी है, जो बेचारे हाँ स्कैमर सर। है, जो बेचारे प्यारे प्यारे ट्रेंड लाइन ट्रेडर है। सर क्या मैं ऊपर की तरफ सोचूं? मैंने कहा ही नहीं, ऊपर की तरफ नीचे भी जा सकता है मार्केट। यहाँ पर देखो, यहाँ पर यही मार्केट जो है वो देखो अपना मूवमेंट को कितनी बार फॉलो किया है ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। यहाँ यहाँ से बाबा जी वाले भी विन कर गए होंगे। हाँ, असल में वो जी। गैम्बल होता है। वो क्या होता है? वो गैम्बल होता है, गैम्बल। ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, पहले मैं एक चार्ट देखता, एक मिनट, वो चार्ट किधर गया? ये नहीं, वही, यही वाला चार्ट, चलो देख लो, ठीक है। अब मार्केट ऊपर नीचे कर रहा है। अब यहाँ से मार्केट का पॉसिबल मूवमेंट, पॉसिबल डायरेक्शन जो हमें स्ट्रक्चर को देखकर समझ आ रहा है ना, वो नीचे का समझ आ रहा है। लेकिन क्या हमें सर नीचे के ट्रेड लेने हैं, ऊपर के ट्रेड लेने हैं? हमें कहाँ के ट्रेड लेने हैं? सिंपल, आपको आपको बताएगा खुद मार्केट कि आपको ट्रेड किधर के करने हैं। आपको खुद मार्केट बताएगा। सर कैसे? मार्केट में फोन करेगा, जैसे आपको करता है कि मैं गिरने वाला हूँ, कि मैं चढ़ने वाला हूँ, मैं बड़ा होने वाला हूँ। नहीं, मुझे कोई फोन आता? हाँ, एक फोन आता है मुझे। सर किन का? वो आता है कैंडल्स का। मुझे कैंडल्स करती है फोन, हेलो पावर ट्रेडर भाई, आज मैं ऊपर जाने वाली हूँ। नहीं, कैंडल्स में आपकी रियल टाइम बाइंग और सेलिंग होती है, उन वहां पर आपको उनका लिक्विडिटी और पावर समझ आता है। तो आपको उसी के हिसाब से क्या करनी है? टारगेटिंग। एक वीआईपी पॉइंट, एक वीआईपी पॉइंट है, वीआईपी पॉइंट देखो। अक्सर लोग पूरा वीआईपी अक्सर लोग स्ट्रक्चर को देखकर और उसी स्ट्रक्चर के बेसिस पर मार्केट मूवमेंट को देखकर ट्रेड करते हैं। हाँ, ट्रेड करते हैं। मतलब अक्सर लोग मार्केट के स्ट्रक्चर को देखते होंगे, मूवमेंट को देखते होंगे, लाइन लगाते होंगे और वहां पर क्या करते होंगे? ट्रेड करते होंगे। और अक्सर लोग यहीं पर फंसते हैं। अक्सर लोग यहीं पर फंसते हैं। यहाँ पर बाइंग के लिए ट्रेड करते हैं, जाना मार्केट को नीचे, ये दिखाऊंगा मार्केट को नीचे जाए, वो बाइंग दे देता है, बाइंग दे दी। अब उसने क्या दिखाया कि मैं ऊपर जाने वाला हूँ, हमें तो पता है ना पावर ओवर का, वो सेलिंग दे देता है ऐसे। वो बोलते हैं रिट्रेसमेंट है, वो और नीचे जाता है। वो बोलते हैं ये भी रिट्रेसमेंट है, वो और नीचे जाता है। वो बोलता है आप तो बाइंग आएगी, वो और नीचे जाता है। इसकी लाइव एग्जांपल देखोगे? ऐसी लाइव एग्जांपल देखोगे? दिखाऊंगा, ऐसी ही बिल्कुल लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा। ये देख लो मेरी जान, ये मार्केट का ऐसा स्ट्रक्चर। ये देखो, ये मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे नीचे ऊपर टूटा। अब ये रेड कैंडल बना, इसमें भी कहा लोगों ने सोचा ऊपर का, या गया दूसरा रेड कैंडल, उन्होंने सोचा आप ये बड़े से छोटा हो गया, नीचे बाइंग लग रही है, वो फिर से जाएंगे कॉल के लिए, फिर से मार्केट किधर गया? नीचे। वो बोलेंगे आप तो डेफिनेटली रिवर्सल आएगा, वो फिर से मार्केट किधर जाएगा? नीचे। बोलेंगे आप तो भाई बहुत ज्यादा बाइंग दिख रही है, आप तो मार्केट नीचे जाए, ऊपर किधर जाएगा? ऊपर। वो फिर से बाइंग, वो बोलेंगे आप डेफिनेटली सपोर्ट पर आ गया मार्केट, मैं किधर की ट्रेड करूंगा? आपकी फिर से जाएगा नीचे। आप बोलेंगे अरे भाई तो वन साइडेड सेलिंग है, अब मार्केट किधर जाएगा? नीचे। वो किधर जाएगा? ऊपर। वो एक मीम था, मैंने नीचे का लिया मार्केट ऊपर चला गया, मैंने ऊपर का लिया मार्केट नीचे चला गया। हाँ सर ऐसा क्यों होता है? क्या कॉन्टेक्स्ट में ऐसा गेम करता है? नहीं, असल में सारे लोग इसी बेसिस पर ट्रेड कर रहे होते हैं, स्ट्रक्चर के बेसिस पर, सेंटिमेंट। लेकिन यहीं पर आप लोग फंसते हो, क्योंकि ट्रेड कभी स्ट्रक्चर और सेंटिमेंट, हाँ स्ट्रक्चर और सेंटिमेंट को समझना जरूरी है, लेकिन उस स्ट्रक्चर और सेंटिमेंट को कैरी करता है पावर और लिक्विडिटी। एग्जाम्पल स्ट्रक्चर जो है ना, स्ट्रक्चर वो गाड़ी है, हाँ वो गाड़ी है, ये गाड़ी है स्ट्रक्चर। अब मैंने देखा भाई ये जो गाड़ी है ना, ये बुगाटी है। ये कौन सी गाड़ी है? बुगाटी। लेकिन हम सबके पास होगी, अच्छी थोड़ी बनाते हैं, ये तो रोल्स रॉयस लग रही है। ये रही बुगाटी शिरोन, ये बैठा इसमें भाई एंड्रयू टेट। व्हाट कलर इज योर बुगाटी? कौन? एंड्रयू टेट। सर आप धीरे धीरे एंड्रयू टेट को भी प्रमोट कर रहे हो। हाँ भाई कर रहा हूँ। तो इस पे है बुगाटी, ठीक। और यही बुगाटी होती है मार्केट का स्ट्रक्चर और मार्केट का मूवमेंट। डिफरेंट। जब मैंने बुगाटी देखी, स्ट्रक्चर देखी, मैंने बोला भाई ये तो मस्त लग रहा है, लेकिन जब मैं गाड़ी में बैठा मैंने देखा कि गाड़ी चल नहीं रहा है। एग्जाम्पल आपके सामने, मोहम्मद आकिब भाई आ गए। मोहम्मद आकिब भाई फिर से बेचारे ट्रेडिंग नहीं छोड़े, टमाटर वाले, लेकिन टमाटर वाला अब इन्होंने छोटी मोटी मारुति खरीद लिया। हाँ सर, मोहम्मद आकिब भाई ने मारुति खरीद ली। मोहम्मद आकिब भाई दिल पर नहीं लेना, नहीं सर नहीं। हाँ, बस। मोहम्मद आकिब भाई ने ले ली मारुति, और पावर ट्रेडर के पास, पावर ट्रेडर तो ठहरा एंड्रयू टेट, उसके पास आ गई बुगाटी। जी बिल्कुल, बस आ गई बुगाटी। हम सबके पास आएगी, मैं बस मजाक कर रहा हूँ यहाँ पर थोड़ा। मेरे पास बुगाटी और मोहम्मद आकिब भाई के पास मारुति। मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, हाँ। हंसी हंसी में ये जो बता रहा हूँ ना, ये लाखों का गेम खेल रहा हूँ। जी। मोहम्मद आकिब भाई के पास मारुति है और मेरे पास बुगाटी है। सर बताने की कोशिश क्या है, बताने का मंजर क्या है, आप क्या डिलीवर करना चाहते हो? मैंने उठाया बेचारे मूसा भाई को,
मैंने मूसा भाई को कहा, मूसा भाई को भाई लग गई सर में, नहीं सर में नहीं, इनको जाना पड़ा जरूरी हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल यहाँ से यहाँ तक है, ए से बी तक, और बीच में कुछ 50 किलोमीटर का रास्ता है। मोहम्मद आकिब भाई को थे ना, मूसा भाई को थे सामने दो ऑप्शन, एक तो मोहम्मद आकिब भाई की गाड़ी और दूसरी मेरी गाड़ी। ऑफ कोर्स इंसान जो है उसका दिल मचलता है, वो बोलेगा भाई मैं क्यों जाऊं इस मोहम्मद आकिब भाई की फटीचर कार में, मारुति में, मैं बैठ जाता हूँ किसके साथ। और यही मार्केट है, हम मार्केट को आंखों से देखते हैं कि मार्केट नीचे जाएगा, वो दिखा रहा होता है नीचे नीचे, मार्केट इज इनवाइटिंग, मगर लोग अंदर का गेम नहीं समझ पाते हैं। मैं बैठा बुगाटी, जो ही मूसा भाई बुगाटी में बैठे ना, इनको हॉस्पिटल इमरजेंसी, इस गाड़ी में तेल ही नहीं है, बाहर से तो मस्त है चिकनी, अंदर से तेल नहीं है, इंजन खराब है, इंजन खराब, न पेट्रोल न इंजन, क्या ये अपनी डेस्टिनेशन कवर करेगा? नहीं सर, नहीं करेगा। और मोहम्मद आकिब भाई चाहे गाड़ी लो बजट की, पेट्रोल भी फुल, बिल्कुल नवाब, इंजन भी सही, और ये देखते देखते पॉइंट ए से बी तक पहुंचे। तो समझ क्या आया? समझ आया, जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं, क्योंकि अगर हर एक को दिख गया तो हर एक बाइंग करेगा, और हर एक को दिख गया तो हर एक सेलिंग करेगा, तो मार्केट में लिक्विडिटी रहेगी नहीं। कहने की बात यही है कि मार्केट का स्ट्रक्चर और मार्केट का मूवमेंट इन्हीं गाड़ियों के अंदर होता है। बिल्कुल, वो कुछ और दिखा रहा होता है, हो सकता है मार्केट में कुछ और हो। सर हमेशा होगा नहीं, मैंने आपको बोला मार्केट का मूवमेंट भी फॉलो होता है। हो सकता है इस गाड़ी पेट्रोल, इसमें पेट्रोल हो, लेकिन मेरे लिए बेस्ट डिसीजन कैसे था, मूसा भाई के पास बेस्ट डिसीजन कैसे ले लेते, ये देखते, ये सिर्फ गाड़ी को बाहर से नहीं देखते, ये अंदर जाकर देखते कि गाड़ी में पेट्रोल है या नहीं, ये अंदर देखते कि गाड़ी में इंजन ठीक है या, इन्होंने सिर्फ बाहर का मटेरियल देखा, इसीलिए फंस गए। अगर ये अंदर चेकिंग करते, पेट्रोल और इंजन की चेकिंग करते, डेफिनेटली ये समझ पाते। सेम मोहम्मद आकिब भाई के पास तो गाड़ी बाहर से खराब थी, लेकिन उसके अंदर पेट्रोल और इंजन अच्छा था, और वो पहुंच पाई, बुगाटी होकर ये पहुंच नहीं पाई, और वो मारुति होकर पहुंच गई। तो फर्क ये है कि जब भी हमें डिसीजन लेना है, मैं ये नहीं कह रहा मार्केट मूवमेंट और स्ट्रक्चर के अगेंस्ट ट्रेड करना है, नहीं, मैं नहीं, मार्केट में अगर मार्केट मूवमेंट और स्ट्रक्चर के लिए पावर होगा, वहां पर उसके लिए पेट्रोल होगा, तो वो जाएगा। जब पेट्रोल और पावर है ही नहीं, जब आपको कैंडल्स का गेम पता ही नहीं है, तो आपके साथ यही सेम गेम होगा। इसलिए मैं इस चार्ट को ढूंढ रहा था, ये वाला गेम। आप यहाँ पर ऊपर देखोगे कि मार्केट ऊपर नीचे, फिर ऊपर गया, मतलब इसको तोड़ा ना, ऐसे तोड़ा, फिर आप सोचोगे कि ये रिट्रेसमेंट है, हा? ये रिट्रेसमेंट है। आप जाओगे भाई यहाँ पर, उसके बाद कॉल के लिए एक छोटा कैंडल आएगा, आपको लगेगा अब ये रिट्रेसमेंट है, फिर जाओगे पूरा, अगेन आप सोचोगे कि आप तो बाइंग आएगी, अगेन, फिर आप अगेन सोचोगे, फिर बस अब इसने स्ट्रक्चर को तोड़ा, फिर आप सोचोगे कि और मार्केट किधर जाएगा, ऊपर, फिर ऊपर से आप सोचोगे कि मार्केट आप किधर जाएगा, ऊपर, वो मार्केट आएगा किधर, नीचे, मार्केट आएगा नीचे। सर ये अगेंस्ट में क्या हमें ट्रेड लेनी है वो बता दो। नहीं, आप क्या कर रहे हो ना, आप स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हो, आप मार्केट के मूवमेंट को फॉलो कर रहे हो, हाँ वो बस हमें चेक करना है। देखो जब मैं ऐसे ट्रेड कर रहा था, ऐसे ऐसे ऐसे, मेरे लिए यहाँ पर मार्केट का स्ट्रक्चर और मूवमेंट किधर के लिए था, डाउन। मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया, अब नीचे आना चाहिए। तो सर मैं डाउन की ट्रेड करता, हाँ मार्केट डाउन का, लेकिन जब ये ऊपर टूटा, तो ये आप मुझे कौन बोलेगा कि एक और, आपको कैंडल्स बताएंगे, और ये कौन मुझे बताएगा कि अब ये नीचे जाएगा, वो कोई इनका फ्लो, इनका प्राइस, ये सब बताएगा। और इसी तरीके से अक्सर लोग वीआईपी पॉइंट पे ट्रैप हो जाते हैं, वो मार्केट में ट्रैप हो जाते हैं, टैप इन हो जाते हैं, मार्केट दिखाता कुछ और है और आप सब लोगों के साथ गेम खेलता है। यही गेम मैं आपको भी दिखाऊंगा। देखो देखो, मार्केट ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर। अब मार्केट का स्ट्रक्चर ये है, ठीक है, ठीक है। अब मार्केट में नीचे टूटा, नीचे टूटा, अब ये बड़ा कैंडल, अब मार्केट में सारे सोच रहे हैं कि मैं पुट के ले जाऊंगा ये कैंडल, इसके बाद पहले यहीं पर लोग पुट की लेते हैं, ये उनका लॉस, हाँ? फिर यहाँ पर उन्होंने पुट के लिए ली होगी, वो भी उनका लॉस, हाँ? अब ये सोचा होगा कि ये रिट्रेसमेंट है, हाँ? ये रिट्रेसमेंट है, ये रिजेक्ट की, फिर से आगे उनका लॉस। अब देखो शातिर क्या है, मार्केट उसके नीचे ही क्लोजिंग दिलवाई, ताकि सारों को लगे मार्केट यहाँ से क्या करेगा, फॉल। मार्केट किधर गया, ऊपर ऊपर। अब सारों को लगेगा मार्केट किधर जाएगा, ऊपर, क्योंकि वापस मार्केट किधर गया, नीचे नीचे। अब सारों को लगेगा मार्केट किधर जाएगा, नीचे। मार्केट किधर गया, ऊपर। अब सारों को लगेगा मार्केट किधर जाएगा, ऊपर। मार्केट किधर गया, नीचे नीचे। अब सारों ऐसे नीचे क्लोजिंग की, वापस सारों को लगेगा नीचे। मार्केट ने एक ऐसा कैंडल दिया जिसने सबका लॉस किया होगा। अब सेलिंग पीछे, सेलिंग ज्यादा है, बाइंग कम दिख रही है ना, वीक दिख रही है, तो सारों ने ट्रेड किया डाउन की, मार्केट किधर गया, ऊपर। अब ये बिल्कुल उसी पॉइंट पर है, सारों ने सोचा होगा छोटे से बड़ा हो गया मार्केट में, डाउन की, मार्केट किधर गया, ऊपर। ये देखो गेम क्या है, क्यों? क्योंकि अक्सर हम मार्केट के स्ट्रक्चर को, मार्केट के मूवमेंट को सिर्फ फॉलो कर रहे होते हैं। मैं गलत नहीं कह रहा, हाँ सबसे पहली दो कन्फर्मेशंस, जब भी आप ट्रेड करोगे हमेशा आपको मार्केट का स्ट्रक्चर देखना है और मार्केट का मूवमेंट देखना है, मार्केट का स्ट्रक्चर देखना है और मार्केट का पॉसिबल डायरेक्शन देखना है, वो फॉलो होगा या नहीं, वो फॉलो होगा होगा या नहीं, वहां की ट्रेड बनेंगे या नहीं, वहां पर आपको खेलना पड़ेगा कैंडल्स का गेम, वहां पर हमें किन का, कैंडल्स का गेम खेलना पड़ेगा। मैं अक्सर अपनी मेंटरशिप में 5 कन्फर्मेशंस रखता था, कितनी, 5 कन्फर्मेशंस, लेकिन आज 7 कन्फर्मेशंस है। कितनी सर?
7 कन्फर्मेशंस 7 कन्फर्मेशंस। पहले तो ये 2 है ही, ये 2 देखनी ही हाँ सर। और 5 कन्फर्मेशंस और 5 कन्फर्मेशंस। वो 5 कन्फर्मेशंस नहीं है। सपोज पावर एक सिंगल कन्फर्मेशन, पावर नहीं के है। अंदर मल्टीपल पावर कैसी है, एक्सट्रीम है, वीक है, प्यारा क्या है, प्रेशर कैसा है, सैचुरेटेड है, नहीं है, एग्जॉस्टेड है, वेव एग्जॉस्टेड है, ऑप्टिमल पॉइंट्स है। इसके अंदर खुद 10-15 कन्फर्मेशन समाई, समय है। 10 से 15 कन्फर्मेशन इसके अंदर समाई है। तो मार्केट का स्ट्रक्चर और मार्केट का मूवमेंट हमें फॉलो करना है, देखना है, लेकिन क्या वो फॉलो होगा नहीं होगा वो देखने के लिए हमें और 5 मेन कन्फर्मेशंस। हाँ, ये गेम है। ये क्या है? मैंने अभी एक चीज बोला, गेम है। उस गेम को ब्रेक करने के लिए कि ये गेम चलेगा या नहीं चलेगा, मेन 5 कन्फर्मेशंस होती है टू ट्रेड। कितनी? 5 कन्फर्मेशन। भाई लोग सब नजर रख लो, दिस इज द स्टार्ट ऑफ द ट्रेडिंग। मां कसम यही ट्रेडिंग है, मैं सच कह रहा हूँ। ऐसे फंसोगे वरना यही करते रह जाओगे। यहाँ पर लाइन डालोगे, पुटका 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 बनेगा कॉल, फिर पुटका बनेगा कॉल, फिर अगेन पुटका बनेगा कॉल, यही करते रह जाओगे, ऐसे ही फंसते रह जाओगे। you all will suffer like this। देखो कितना मार्केट यहाँ पर है ना, ऐसा जिसने ट्रेंड लाइन डाला होगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर। अब यहाँ से सामने पुट का ट्रेड लिया, या गया पुट का। अब सारू ने किधर का ट्रेड लिया है? पुट का। मार्केट किधर बना? कॉल का। अब सारू ने सोचा मार्केट वापस किधर जाएगा, बना पुट का। अब सारू ने सोचा होगा वापस पुट का, बना किसका? कॉल का। अब सारू ने सोचा होगा रेड ग्रीन चल रहा है तो मैं किसकी ट्रेड लूंगा? पुट की। बना किधर की? कॉल की। अब सारू ने यहाँ पर कौन सी ट्रेड की होंगी? पुट की। जी। बना किसका? कॉल का। अब बना देखो पुट का। तो मैं आपको बोल रहा हूँ इस गेम में फंसोगे, इस गेम में फंसोगे। हाँ, सबसे पहली 2 मेन कन्फर्मेशन, मेन नहीं, गेम कन्फर्मेशन। 2 गेम कन्फर्मेशन जो आपको हमेशा मार्केट में जब भी आप एंटर करोगे वो 2 देखनी होती है। एक तो मार्केट का मूवमेंट, अगेन मैं बोल रहा हूँ मेरी जान, एक तो मार्केट का स्ट्रक्चर समझना होता है। इन दोनों को मैं खून से लिख रहा हूँ। दूसरा मार्केट का मूवमेंट समझना होता है। आपको मार्केट का गेम बता दिया कि मार्केट क्या गेम कर रहा है, वो गेम फॉलो होगा या नहीं, उसके लिए 5 कन्फर्मेशन है। सारे उन 5 कन्फर्मेशन पर नजर रखो। उसके लिए कितनी कन्फर्मेशन है? 5 कन्फर्मेशन। टोटल कितनी हो गई है? 7 कन्फर्मेशन। लेकिन ये 7 कन्फर्मेशन नहीं है, ये कम से कम 25 कन्फर्मेशन है इनके अंदर। सपोज लिक्विडिटी में अलग चीजें हैं, हिंड्रेंस है, स्पूफिंग है, मास्टरी ऑफ पावर है, एक्सट्रीमिज्म है। ये 25 कन्फर्मेशन, इन 7 कन्फर्मेशन में समाई है सारी ट्रेडिंग। मैं कैसे सर बड़ी बाइंग, मैं आपको सेलिंग ये नहीं सिखाने वाला कि यहाँ पर कॉल आएगा या ये पुट आएगा या कॉल। मैं आपको बताने वाला हूँ कि बाइंग आएगी, बड़ी बाइंग आएगी या कम आएगी, विक आएगा या नहीं आएगा। ये सब चीजें एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट सीखने के लिए मैंने आपके सामने लाइव किया है, हर बैच में लाइव किया है। इन सबको समझने के लिए 25 कन्फर्मेशन, हमें उन 25 को समझने की जरूरत नहीं है, हमें उनके ओवरऑल जो 7 कन्फर्मेशन निकलती है उनको समझना। पहली 2 कन्फर्मेशन हमने देख ली कि वो मार्केट का स्ट्रक्चर और मार्केट का मूवमेंट है। लेकिन मैंने एक बात कही कि मेन these just show the game, जो रियल कन्फर्मेशंस है, जो रियल ट्रेडिंग है, वो इन 5 कन्फर्मेशंस पर। सारे नजर रख लो कि वो 5 कन्फर्मेशंस क्या है। आई विल रिवील, हियर आर द 5 कन्फर्मेशंस, हियर आर द 5 कन्फर्मेशंस जो एक ट्रेड से पहले हमें करने हैं। आई होप यू ऑल एंजॉय टुडेस क्लास, इट इज द एंड फॉर टुडे, वी विल रिवील दिस टुमारो। इसके लिए कल का क्लास होगा। कैसा लगा क्लास? सर बहुत एक्सट्रीम एनर्जी थी आज, बहुत एक्सट्रीम एनर्जी थी आपकी। आई होप क्लास में एक फ्लो, एक एनर्जी, एक सब कुछ मेंटेन्ड है। मैं सच में आज वो 5 कन्फर्मेशन भी पढ़ा, मतलब मुझे पता नहीं थी, लेकिन सच में क्लास में इतना डेप्थ और रिविलेशन कर रहा हूँ कि टाइम ही ऊपर से जा रहा है टाइम। मुझे उम्मीद है ना, मैं ज्यादा स्लो नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं सच में बोल रहा हूँ कि हर चीज को डेप्थ देने की कोशिश कर रहा हूँ, मेंटेन है सर, मेंटेन है, ताकि आप लोगों में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। कल उन 5 कन्फर्मेशन को देखेंगे कि क्या है वो 5 कन्फर्मेशन जो मार्केट का रिविलेशन करेंगी। उसके बाद 1, 2 या 3 क्लासेस होंगी मैक्स, और उसके बाद हम अपने एडवांस कोर्स पे, एडवांस सब कुछ है, ये सब एडवांस ही है, ये सब एडवांस, ये गेम ये सब एडवांस, लेकिन इससे और एडवांस, एग्जैक्ट पिन पॉइंट एंट्रीज कैसे, कब कहां, वो सब बताऊंगा। ओके सर, आई होप यू ऑल एंजॉय टुडेस क्लास। मुझे उम्मीद है सबको आज की क्लास में मजा आया होगा, सबने क्लास को एंजॉय किया होगा, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है आप सबको क्लास में मजा आया होगा, आप सबने कुछ ना कुछ सीखा होगा, वैल्यू ऐड हुआ होगा। डेफिनेटली दिस इज, मैं अगेन बोल रहा हूँ, मैंने आज इस क्लास को 10 क्लासेस के बाद बोल दिया कि ये पहली क्लास है। 10 क्लासेस के बाद मैं बोल रहा हूँ कि ये पहली क्लास है। सो दिस इज जस्ट द स्टार्ट, वी हैव टू गो अनबीटेबल, नोबडी शुड, हमें कंपैरिजन ही नहीं चाहिए, हमारा कंपटीशन हम है खुद। वी वांट टू गो टू द टॉप मोस्ट टायर। ये सब बच्चे हैं, आई स्वेयर ये सब बच्चे हैं। वहां लेकर छोड़ूंगा जहां पर मुझे दुआएं करोगे, बस मोटिवेटेड एनर्जी के साथ। आई होप यू विल एंजॉय टुडेस क्लास। सब बंदे जूम पर आओ, फोड़ेंगे वहां पर, आ जाओ सारे।